Better? Oh, the back out there. That's all. Laziness is first. Sri Krishna was against laziness. I mean, anywhere he got a chance, he talked against laziness. Alasya. Now watch me. On the photograph you can do the same. Better now. Tonight we have to keep awake. Big problem. But don't sleep formally here, alright? Informally you can. Better? Put your eyes. Try. Okay. दाय स्वाधिष्ठान लिए मंत्र। ओम श्री हिमालयाय नमो नमः। ओम श्री चंद्रमसे नमो नमः। ओम श्री कैलाश स्वामिने नमो नमः। ओम श्री निर्मल चित्ताय नमो नमः। ओम श्री चित्त निरोधाय नमो नमः। ओम श्री चित्तेश्वर्यै नमो नमः। ओम श्री चित्शक्त्यै नमो नमः। ओम श्री हजरत अली फातिमा बी देव्यै नमो नमः। ओम श्री सर्वतापहारिण्यै नमो नमः। ओम श्री संजीवनी स्वामिन्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। You hold your breath 3 times and think in your heart that I am the mother of the universe. That's all. This has to be corrected. There's a problem there, that's why. Unless until you correct this problem, the attention, not only the attention, but even Kundalini goes there. So you have to correct that thing, which I noticed yesterday. You have a centered heart. But you have come to Sahaja Yoga now, I mean, few days back, it will get corrected in no time. Right? You have to put your right hand towards the photograph, left hand here. And you have to hold your breath. All of you can do it. Hold your breath. And say Jagdamba, Jagdamba, Jagdamba. Now you are holding the breath. So how can you say?
You have to think. Now leave it. Again hold it once more. Put your left hand, right hand towards me. Good. Now leave it. Again hold it. Now leave it. All right? That's fine. May God bless. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं
त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चित् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवन् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा
कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता
सहित हृदय बसहु सुरभू साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहयोगी जो श्री आदि शक्ति द्वारा आशीर्वादित किए गए, जिन्होंने अपने तमोगुण, रजोगुण और सत्य गुणों से भी ऊपर जाके चौथे आयाम में प्रवेश किया और वो गुणातीत हुए, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे समस्त सहयोगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम जानते ही हैं और हमने अनुभव भी किया कि जब तक हमारी तीनों नाड़ियां और चक्र स्वच्छ नहीं होते, हम गहन निर्विचारिता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारा चित्त जब तक शीतल ना हो, हल्का ना हो, वो आध्यात्मिक उत्थान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता, उड़ नहीं पाता। तो आइए इस शुद्धिकरण के बाद माँ की इस स्पीच सुने, जहाँ माँ ने रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के परे गुणातीत अवस्था के विषय में हमें बताया। पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, एकदम निर्विचार। Just stop thinking. Thoughtless. Completely thoughtless. आपसे मैंने पहले बताया था कि किस तरह से एक शक्ति तीन में बट जाती है और तीन गुणों में कार्यान्वित होती है। त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं। उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है। जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है। लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है, इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वो परमात्मा का ईश्वरीय अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है। किंतु साक्षी स्वरूपत्व का संसार में अभियान क्या होता है, कार्यान्वित कैसे होता है, जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है। ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति, वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में ये वाइब्रेशंस है। माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर यह शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती। इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी। चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है, तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए। परमात्मा की प्रेम की लहरी, उसके प्रेम का स्पंदन। मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है
और वहां स्पंदित रहे। मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है, इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं। दूसरी शक्ति जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या मां सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिसे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र सूर्य पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में, वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित हुई। उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है, जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही ये शक्ति, और इसी को लोग सत्वगुणी शक्ति कहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब एकाकार हम पाते हैं तभी सल्वेशन हो। ये गुणातीत दशा है, माने आपके हाथ में से अभी वाइब्रेशंस बह रहे हैं, जैसे आप पार हो गए, ये इसका प्रूफ है। इसकी आपको चेतना भी है, आप जानते भी हैं कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस भर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस है या नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी कुंडलिनी कहाँ अटक रही है। और तीसरे, आपके अंदर वो भी शक्ति आ गई कि आप दूसरों को इवॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरों की जागृति कर सकती है, दूसरों को पार कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरों को इवॉल्व कर रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आप समझ भी नहीं सकते कि तीनों शक्तियां आपके अंदर में एकत्रित होकर के बह रही हैं, और इसीलिए आपकी इसकी चेतना भी है, आप जानते भी। यही गुणातीत दशा है। इन तीनों दशाओं को जब हम पार कर लेते हैं तो चौथी दशा में आते हैं, जहां तीनों का मिलन हो गया, एक ही धारा बन गई हो। यही फोर्थ डायमेंशन है, यही चौथा डायमेंशन। और इस चौथे डायमेंशन में जब हम चलने लगते हैं तभी हम गुणातीत दशा में जाते हैं, जहां गुण हमसे छूट गए। तब यही चैतन्य, इसे कहना चाहिए, जहां आप एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट लव एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, इन तीनों के साथ में संबंधित हो। और इसको करने के लिए जो शक्ति अपने अंदर में बची खुची रखी जाती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहना चाहिए, वो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे छिपी हुई है, और वही इस्तेमाल में आती है, और वही इन तीनों शक्तियों को छेद करके एक कर देती है। और तभी आप गुणातीत दशा में जाते हैं, और तभी आप में चैतन्य हो जाता है। माने ये कि आप इन तीनों चीजों से भूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में से वाइब्रेशंस बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरों की कुंडलिनियों को पहचानने लगते हैं, और जिसके कारण आप दूसरों को भी रियलाइजेशन दे सकते हैं। ये तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है, लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते, सिवाय इसके कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे माँ मेरा आ गया, पकड़ लिया, मेरा आ गया, पकड़ लिया। पहले आप जानते नहीं थे ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहाँ खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं, उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामो। अपने चित्त को शांत करेंगे, एकाग्र करेंगे, अपनी आत्मा में लाएंगे और शिव पार्वती स्वरूप श्री माता जी हमारे बाएं हृदय में विराजित है।
शिव जो श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है, हमारी आत्मा, सत्य, चित्त और आनंद, यही इसके गुण है। उन गुणों से अपने चित्त को भरपूर करेंगे, आलोकित करेंगे आत्मा के प्रकाश से। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर, माँ के शिव स्वरूप को नमन करेंगे, महसूस करेंगे माँ को बाएं हृदय में। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। पूरे चित्त को बाएं हृदय के अंदर उतारेंगे। मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार नहीं, मैं ये शरीर नहीं, आप महामाया है। मैं साक्षी हूँ आपकी लीला का, आत्मा हूँ मैं, 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 आत्मा हूँ मैं। अपने चित्त को प्रकाशित करके अब हम धीरे से दाएं हृदय में आएंगे और श्री माता जी के श्री सीताराम स्वरूप को नमन करेंगे। माँ, आप ही साक्षात श्री सीताराम है, कृपा करके मेरे दाएं हृदय में विराजिए। श्री राम के समस्त गुण मेरे अंदर विकसित कीजिए माँ, प्रकाशित कीजिए। मर्यादा, जिम्मेवारियां, सांसारिक जीवन में किस प्रकार से मैं एक सहज योगी के रूप में ये जीवन को जीऊं, ये मेरे अंदर प्रकाशित कीजिए माँ, ये गुण विकसित कीजिए माँ। पूरा चित्त दाएं हृदय के अंदर, पूरा चित्त, पूरा ध्यान केंद्र करेंगे दाएं हृदय। श्री सीताराम को नमन करके, धन्यवाद करके मध्य हृदय में आएंगे और जगत जननी जगदम्बा को नमन करेंगे। हे माँ, आप ही जगत की जननी हैं, आप ही मेरे मध्य हृदय में जगदम्बा है, मेरे सहस्रार पे महामाया और ब्रह्मांड में पराम्बा है, आदि शक्ति। हे माँ जगदम्बा, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके श्री चरणों में समाया है। आपके चारों चिर बालक, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान,
आप ही के साथ मेरे भीतर जागृत है। मुझे संतुलन देते हैं। हे मां जगदम्बा, आप सदैव मेरे हृदय में जागृत रहिए। जागृत रहिए श्री माता जी। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, कृपा करें मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली सभी विघ्नों को हर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने चित्त को ब्रह्म नाड़ी में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर एकदम अपने अंदर चले जाएंगे। अमूल आधार पे चित्त केंद्रित करेंगे। ब्रह्म नाड़ी में नमन करेंगे श्री गणेश को। उनकी शक्तियों को प्राप्त करेंगे। महसूस करेंगे, ध्यान केंद्रित रखेंगे। श्री गणेश जी, आप ही सृष्टि के आदि और अंत है। आप अनंत हैं। आप मेरे हर चक्र पे विराजे हैं। कृपा करके मूलाधार से लेके वलय तक आप मेरे सब चक्रों को जागृत कर दीजिए। महसूस करेंगे इस घटना को। मां कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए श्री गणेश जी। चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को नमन करेंगे। सभी अशुद्ध इच्छाओं का त्याग करके शुद्ध इच्छा मेरे भीतर आप प्रवाहित कीजिए, विकसित कीजिए, कृपा कीजिए। नाभि पे आएंगे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को नमन करेंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर बने रहेंगे। ब्रह्म नाड़ी पे एकदम भीतर पूर्ण संतुलन में रखने वाला चक्र, नाभि, मणिपुर चक्र। हमें महालक्ष्मी तत्व की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा कीजिए। माँ लक्ष्मी के सभी वरदानों को हमें दान दीजिए। समाधानी बनाइए। पूरे हृदय से पूरा ध्यान केंद्रित करके प्रार्थना। और चित्त को नाभि चक्र के चारों ओर घुमाएंगे। आदि गुरु दत्तात्रेय के सभी
अवतरणों को नमन करेंगे, आशीर्वादित होगी। मध्य हृदय जहाँ माँ जगदम्बा विराजित है, नमन करेंगे, आशीर्वादित होगी। और माँ की समस्त शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ विशुद्धि चक्र में आएंगे। गर्दन के पीछे उभरी हुई हड्डी के अंदर पूरा चित्त, पूरा ध्यान, पूरा हृदय श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में। श्री माता जी आप ही विराट विराटांगना है। नमन करके आशीर्वादित होंगे। बैक आज्ञा पे आएंगे। महसूस करेंगे सर के पीछे उभरे हुए भाग के भीतर ये चक्र घूमता हुआ। हे प्रभु श्री महागणेश कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों को क्षमा कीजिए। मेरे पूर्वजों को क्षमा कीजिए। जाने अनजाने उनसे जो भी अपराध उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिए। पूरा चित्त बैक आज्ञा चक्र में। बहुत सुंदर। अब अपने चित्त को मध्य आज्ञा में लाएंगे। श्री माता जी के जीसस क्राइस्ट स्वरूप को नमन करेंगे। लॉर्ड्स प्रेयर कहेंगे। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. हमने सबको क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। सबको क्षमा करेंगे। श्री माता जी हमारा आज्ञा चक्र खोल दीजिए। माँ कृपा कीजिए। माँ कुंडलिनी के सभी ऊर्जा केंद्रों को, ऊर्जा तंतुओं को बाहर आने दीजिए। माँ ब्रह्मरंध्र पे चित्त को रखेंगे। माँ कुंडलिनी बाहर आ रही है। श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में समा रही है। माँ के श्री चरणों को देखेंगे। नमन करेंगे। माँ के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य इस अवस्था में पूरे लिम्बिक एरिया में जा रहा है। पूरी रीढ़ की हड्डी में जा रहा है। महसूस करेंगे अपने अंदर ध्यान, पूरा चित्त अपने अंदर। श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, हमारे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि ये आकाश तक पहुंच सके, शून्य तक पहुंच सके।
हमारा योग परम चैतन्य से, हमारा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए श्री माता जी। आशीर्वादित हो कि चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे, हमारे ही चक्र में ही शरीर के बाहर चित्त रखेंगे अर्ध बिंदु चक्र पे 3-4 इंच ऊपर सर से। महसूस करेंगे इस चक्र को, बिंदु चक्र, वलय चक्र, जहाँ हम कुंडली बांध के बंधन लेते हैं। चित्त को और ऊपर उठाएंगे आकाश तक, पूरा चित्त आकाश में। परम चैतन्य की वर्षा होने लगी, पूरे विश्व में चित्त ले जाएंगे, जिससे हमारे चित्त से परम चैतन्य सब जगह पहुंचे। अमेरिका, विश्व के मानचित्र को चित्त में रखेंगे, वर्ल्ड मैप, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, परम चैतन्य बरस रहे। महसूस करेंगे पूरे विश्व में हमारे चित्त के माध्यम से सब जगह पहुंच रही है। अब चारों तत्वों पे चित्त रखेंगे, अभ्यास करेंगे ध्यान को केंद्रित रखने का। पूरे विश्व में धरती तत्व पे चित्त, मदर एलिमेंट, मदर अर्थ एलिमेंट, जल पे, पूरे विश्व के जल पे चित्त, वायुमंडल, पूरे विश्व का वायुमंडल चित्त में रखेंगे। अग्नि तत्व चित्त में रखेंगे और आकाश में ले जाएंगे चित्त को। और ऊपर उठाएंगे चित्त को, अंतरिक्ष में लाएंगे। मंगल ग्रह, ऑरेंज रेड कलर का, बुध ग्रह चमकीला ग्रह, चंद्रमा के समान चमकीला। बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा गोला, चारों तरफ ब्राउन लाइन, बृहस्पति ग्रह। शुक्र ग्रह चमकीला, चंद्रमा जैसा और चमकीला। शनि ग्रह बहुत खूबसूरत गोला और उसके चारों ओर जैसे एक रिंग का घेरा। शनि ग्रह चित्त रखते जाएंगे। सूर्य हमारी आज्ञा को पावन करता हुआ। चंद्रमा सहस्त्रार को शीतल करता, स्वादिष्ठान को शीतल करता। अरुण, वरुण ग्रह, प्लूटो हल्का नीला, गाढ़ा नीला, प्लूटो शीतल ज्वालाओं जैसा।
अनेकों आकाश गंगाएं पार चलेंगे शून्य में। एक शून्य के भीतर है हम। जल धरती आकाश अग्नि वायु कुछ नहीं, पूरा निर्वात। श्री सदाशिव विराजी है यहाँ। श्री चरणों में सर रख के प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मन वचन या कर्म से, मेरे शरीर के किसी भी अंग से, किसी भी जन्म में जाने अनजाने आपके खिलाफ कोई भी अपराध हुआ, आत्मा के खिलाफ कोई भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु। आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, मुझे योग प्रदान करें। प्रभु के भीतर समा जाए। जहाँ भी स्थान मिले श्री चरणों में, उनकी जटाओं में या उनके हृदय में समा जाएंगे। उनकी जटाओं से गिरता हुआ पानी गंगा जल हृदय में एक लौ की तरह हम श्री चरणों में पूरा चित्त, पूरा हृदय धीरे धीरे विलग होंगे, डिटैच होंगे। धन्यवाद करेंगे। आपको अनंत कोटि नमन है प्रभु। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद इस योग के लिए, इस स्थिति के लिए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, आकाश से ढेर सारे परम चैतन्य के साथ अपने स्थान पे लौटेंगे। वास्तु देवता, नवग्रह देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सब जागृत है। अष्ट दिक्पाल देवता, समस्त देवी देवता महसूस करेंगे सबकी उपस्थिति को। अपने सहस्रार पे आएंगे। श्री माँ के श्री चरणों में नमन करेंगे, जिनमें सारा ब्रह्मांड समाया है। हे परमेश्वरी, हम सिर्फ आपके यंत्र हैं। आप ही हमारी वाणी, विचार, भावना, आप ही
हमारे कर्म, हमारा भाग्य सब आपको समर्पित। सब कुछ माँ को समर्पित करेंगे। धीरे से मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, जिनकी कृपा से हम ये योग प्राप्त कर सके। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। हे माँ जगदम्बा, आप मेरे हृदय में सदैव विराजित रहे, अपनी समस्त शक्तियों के साथ हर पल, हर वक्त, हर क्षण। जय श्री माता जी। आज के ध्यान यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी लोगों को जय श्री माता जी।